सीटों की बात कर ली जाए, जो आंकड़े कांग्रेस ने दिखाए थे वो भी अभी कहीं ना कहीं दूर नजर आ रहे हैं। आगे पीछे की स्थिति जरूर देखी जा रही है, लेकिन जितना एक्सपेक्टेशन कांग्रेस का था वो भी नजर नहीं आ रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा। जो जितने भी आंकड़े यहाँ के बारे में सोचे गए थे, राष्ट्र के लिए तो एक एग्जिट पोल बिल्कुल सही बैठे, लेकिन यहाँ का एग्जिट पोल फेल हो गया। यहाँ पर हम लोग भी ये मान के चल रहे थे कि 6-5 की स्थिति रहेगी या 7-4 की स्थिति रहेगी, उसमें भी कांग्रेस को ज़्यादा मिलेगी सीट। लेकिन ये आज की स्थिति ऐसी बन गई है कि जस्ट उल्टा हो गया और बुरी हालत हो गई। तो ये क्या माने इसको, कि स्थानीय सरकार की फेलवर माने, या इसको राष्ट्रवाद के कारण जो है स्थानीय सरकार के जो अच्छे किए हुए काम है वो नीचे दब गए, राष्ट्रवाद हावी हुआ। और मैं व्यक्तिगत रूप से यही मानता हूँ कि जो काम अच्छा किया है कांग्रेस सरकार ने, वो काम तो अच्छा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो राष्ट्रवाद ऐसा हावी हुआ, मोदी जी का चेहरा ऐसा हावी हुआ, मोदी है तो मुमकिन है ऐसा हावी हुआ कि ये बाकी के जो अच्छे मुद्दे थे, कांग्रेस ने जो काम किया था वो काम दब गया उसके सामने, और जो है एक तरफा जो है लोगों ने मत दिया। और देखिए ज्योत्सना महंत, चरणदास महंत का वो गढ़ है, वहां पर भी जो आगे पीछे हो रही है बात, बहुत स्थिति वहां भी अच्छी नहीं दिख रही है। दुर्ग, जहां पे भूपेश बघेल स्वयं मुख्यमंत्री का पाटन क्षेत्र है और ताम्रध्वज साहू मंत्री का वहां क्षेत्र है, और 3 और बड़े लोग हैं, शिव डहरिया का भी वहीं से ये किया था, छिक्कार क्षेत्र रहा है, मोहम्मद अकबर वहां से हैं। उस क्षेत्र में हार का कारण क्या, ये सोचना पड़ेगा। जहां मुख्यमंत्री खुद है तो वहां हार का कारण क्या, तो निश्चित रूप से मोदी का चेहरा और राष्ट्रवाद, और मोदी है तो मुमकिन है बात जो है लोगों के दिमाग में बैठी है। और हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ का जो एग्जिट पोल है वो फेलवर रहा सबका, और यहाँ एक तरफा जो है मोदी जी का चेहरा चल गया और मोदी के नाम पर जो है राष्ट्रवाद का काम बात चल गई, इसलिए जो है यहाँ पर स्थितियां उल्टी हुई है। जी चेतन सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे, मुझे लक्ष्मण सिंह जी की वो बात याद आ रही है। स्वराज एक्सप्रेस ने एक खास इंटरव्यू उनसे किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मोदी के नारे तो उनकी पार्टी लगाती ही रहती है, लेकिन चौकीदार चोर है के नारे अगर कांग्रेस लगाएगी या ये मुद्दा उठाएगी तो बैठे बिठाए कांग्रेस उन्हें फेमस कर रही है। और जो आंकड़े अब हम देख रहे हैं तो उनसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो चीज फायदे में की गई थी उसका और उल्टा नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ रहा है। क्या मानते हैं? देश और देश की जनता माननीय मोदी जी को गाली नहीं सुन रही थी, वो ये सुन रही थी कि देश के लोग देश के प्रधानमंत्री को गाली बक रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री को चोर कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री जी को नीच बोल रहे हैं, उनके माता को लेकर के, उनको जन्म को लेकर के वो महानीच। क्या नहीं माननीय प्रधानमंत्री जी को बोला, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पूरे चुनाव में ही कहा कि तुमको जितनी मुझको गाली देनी है प्रेम से दे लो सारे लोग मिलकर के, लेकिन मैंने देश को अपने पांव पर खड़ा करने का जो संकल्प लिया है, मैंने देश की सुरक्षा का जो संकल्प लिया है, मैंने देश में सबका साथ सबका विकास का जो संकल्प लिया है, मैंने देश में शुचिता के पालन का जो संकल्प लिया है, मैंने देश में भ्रष्टाचारियों को जेल पहुंचाने का जो संकल्प लिया है, वो मैं पूरा करके रहूंगा। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के इस विजन के साथ देश की आम आदमी गरीब जनता का समर्थन था, और निश्चित रूप से जिस ताकत के साथ आज देश का जनमानस माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है, माननीय प्रधानमंत्री जी को उनकी नीतियों पर चलने की दुगनी ताकत और साहस प्रदान करेगा। और आने वाले समय में इस हिंदुस्तान में जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, निश्चित रूप से देखना आप, बहुत जल्द ये सब के सब जेल के शिकंजों के पीछे होंगे। और जिस हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार के बिना कोई काम नहीं हो सकता है, जो हमारी साख विदेश में स्थापित हुई है, इस मिथक को हम तोड़ेंगे और दुनिया में भारत सिरमौर बनेगा। आज आर्थिक रूप से भारत 6ठे नंबर पर है। माननीय प्रधानमंत्री जी को ईश्वर अच्छी उम्र दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, और जनता का सदैव इसी प्रकार का स्नेह और प्यार दे। और चलिए अब रुख करते रायपुर की ओर, जहां हमारे साथ लगातार बाबूलाल जी जुड़े हुए हैं। बाबूलाल जी, जैसा कि मैं जिक्र कर रही थी कि सुबह से ही कवरेज लगातार स्वराज एक्सप्रेस दिखा रहे हैं, और सुबह जब चर्चा चल रही थी तब बात हो रही थी कि छत्तीसगढ़ कम से कम वो इलाका रह सकता है जहां पर अच्छा परफॉर्मेंस कांग्रेस का नजर आने वाला है। मुद्दों की अगर बात कर ली जाए, बड़े कॉन्फिडेंस में नजर आ रही थी कांग्रेस के, बिजली बिल हाफ का मुद्दा हो, और अगर केंद्र की तरफ से बात कर ली जाए तो 72,000 का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर साबित होगा अच्छा। मीडिया एनालिसिस के हिसाब से आप क्या देखते हैं, कहाँ चूक हो रही है?
प्रचारित नहीं हो पाया। मुद्दा बहुत सही था और दिलों को हर्ट कर सकता था, दिलों को छू सकता था, लेकिन उसको कार्यकर्ताओं ने उत्साह नहीं दिखाया उसको प्रचारित करने में। एक तो ये मुद्दा रहा। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मोदी का चेहरा बड़ा हो गया और उनके सामने कोई दूसरा चेहरा नहीं दिखा। आप देखिए राष्ट्रीय स्वरूप में भी आप देखिएगा तो अपोजिशन जो है कोई चेहरा नहीं दे पाया, वो ऐसा चेहरा जो मोदी की बराबरी कर सके, विकल्प दिखे। एक कमजोरी ये भी रही, आप साफ साफ देखिए 33-34% वोट लेकर के पिछली बार 2014 में मोदी जी की सरकार बनी बहुमत के साथ में, और 65% वोट जो बाहर थे वो अन्य पार्टियों को बिखरे हुए मिले। वही 65% वोट अगर महागठबंधन बनता या सहमति बनती तो भारतीय जनता पार्टी कठिनाई पैदा करती। तो उस तरह की लड़ाई नहीं लड़ करके अलग अलग लड़ने की सोच बनाई और कहा यही कि मोदी को हटाना है, मोदी को हटाना है। तो जनता ने भी इस बात को सोचा कि भाई ये सारे लोग जो है इकट्ठे तो हो नहीं रहे हैं और मोदी को हटाना है, सब लोग बोलते हैं, तो मोदी को क्यों हटाना है, ये भाजपा को हटाना है क्यों नहीं बोलते। तो मोदी को हटाना है मतलब लोगों को ऐसा लगा कि मोदी कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से इनको तकलीफ होने वाली है। तो वो जो है वो पॉजिटिव निगेटिव मिल करके जो जनता के बीच में एक लोकप्रियता का आधार बना। और फिर आ गया ये राष्ट्रवाद, ये सर्जिकल स्ट्राइक और ये पुलवामा अटैक जो है वो घटना घट गई। उस घटना ने इनको एक बहुत बड़ा मुद्दा दिया और सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की और बड़े लाइन से जो है उन्होंने रणनीति बनाई। आपको मैं बता रहा था उरी फिल्म का प्रदर्शन 5 बार हुआ मतदान के दौरान में, किसी ने ध्यान नहीं दिया। एक केसरी फिल्म रिलीज हुई जिसमें केसरिया दिख रहा राष्ट्र प्रेम की बात थी, उसका असर भी हुआ, लोगों के मन में राष्ट्रभाव पैदा हुआ। नरेंद्र मोदी की एक शॉर्ट फिल्म थी छोटी सी यूट्यूब में, उसको लोगों ने खूब देखा, जिसमें बचपन में चाय बेचते हुए दिखाया गया नरेंद्र मोदी को। तो भावनाएं जगाने का जितना भी काम हो सकता था नरेंद्र मोदी के पक्ष में, वो फिल्म आई जिसकी चर्चा पूरे विश्व में हो गई कि भाई एक फिल्म बनी है नरेंद्र मोदी के नाम से। तो वो फिल्म भले ही लगी नहीं, रिलीज नहीं हुई, लेकिन उसकी चर्चा हो गई। उसके बाद देखिए आप अक्षय कुमार का इंटरव्यू जिसमें इनके नरम दिल होने की जो बात है, जो उनके व्यक्तिगत जीवन की जो बातें हैं, ताकि लोगों को ये असर हो कि ये बड़े नरम दिल भी हैं, ये एक सामान्य इंसान भी हैं, वो एक प्रोजेक्शन। और उसके बाद में रजत शर्मा जी का ऐसा इंटरव्यू जिसमें वो सब बातों का जवाब लिया गया जिन बातों को जनता जानना चाहती थी नरेंद्र मोदी के बारे में, उसका जवाब दिया गया। मतलब अपने आप को क्लियरिटी की तरफ बढ़ा करके अपनी छवि को एकदम इमेज प्रोजेक्टिंग स्थिति में ला करके उनकी इमेज को प्रोजेक्ट किया गया। और ऑलरेडी जो वो वर्क कर रहे थे, जो बातें उन्होंने की थी, वायदे थे, बहुत सारी चीजें थी, नोटबंदी का मसला था, दर्द था, जीएसटी का दर्द था, वो सारे लोग भुला करके जो है उनकी छवि की तरफ चले गए और राष्ट्रवाद का जो मुद्दा था उसकी तरफ चले गए। और जो रिजल्ट दिया है उन्होंने, वो रिजल्ट इससे आस्था के साथ दिया है कि आप अब हमारे देश का भला कीजिए। अब आगे जो है इनके हाथ में है वो किस तरह से जो है इसको आगे बढ़ाते हैं और किस तरह से ये करते हैं। आज तो विपक्ष के सामने मुसीबत का सबब है, उनको विपक्षी नेता बनने के लिए भी 4 सीटों की आज भी अभी भी जरूरत है। अभी भी वो 55 सीटें नहीं ले पा रहे हैं। 442 सीटों में 10% होता है, 55 सीट आएंगी तो वो विपक्ष के नेता बन पाएंगे। वो भी स्थिति नहीं बन रही है, 51 सीटें उनके हाथ आ रही है अभी तक की स्थिति में। तो ये परेशानियां, ये परिस्थितियां जो बनी है वो कांग्रेस के रणनीतिक भूल और भारतीय जनता पार्टी रणनीतिक बहुत उत्तम रणनीति इसके कारण हुआ। और बड़े तरीके से उन्होंने किया है, सिस्टमेटिक किया है, एक एक समय जहां जहां चोट करना वहां किया है। मतदान होने वाला है, उरी फिल्म दिखा दो, उरी फिल्म देखेगा, राष्ट्रीय भावना जगेगी। ये सारी बातें जो है बड़े अच्छी रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने बनाई और पूरे देश में जो उसका प्रचार राष्ट्रवाद का किया उसमें वो सफल रहे। और ये सिर्फ चौकीदार चोर है बोलने में लगे रहे, रफाल बोलते रहे, जिसका लोगों के इससे कोई मायने नहीं रखता। बहुत ज्यादा महत्व उसका राष्ट्रवाद के सामने नहीं हुआ, पलड़ा राष्ट्रवाद का भारी पड़ा। चलिए वापस आएंगे आपके पास। और चेतन सिंह जी, एक सवाल का जवाब आपसे लूंगी, लेकिन यहाँ रुकना पड़ रहा है एक छोटे से ब्रेक के लिए।